नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में उत्तर भारत के मौसम के बारे में चर्चा की जाती है। आने वाले पश्चिमी विक्षोभ की चर्चा सोशल मीडिया की हर तरफ हो रही है और प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ पर भी चर्चा होने लगी है कि अब जो आने वाला पश्चिमी विक्षोभ है वो मैदानों में अच्छी मावट करवा सकता है। आइए जानते हैं कि कितनी सच्चाई है या फिर झूठ है। वैसे मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है 22-23 जनवरी को और वो बरसात करवाएगा मैदानों में। तो देखेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब किसानों के चेहरे खिल उठेंगे। अगर माहौल अच्छी हुई थी तो किसानों के चेहरे खिल उठेंगे, अन्यथा जो पाला जमने से किसानों के चेहरे के ऊपर मायूसी छाई हुई थी वो छाई रह सकती है। मायूसी भी दूर कर सकता है ये पश्चिमी विक्षोभ, इतना स्ट्रॉन्ग है। इसके तुरंत बाद में 22-23 जनवरी वाले पश्चिमी विक्षोभ के बाद में नया पश्चिमी विक्षोभ भी जल्दी आ रहा है, जिसका प्रभाव मैदानों में पड़ सकता है। जीएफ्स वेदर मॉडल जता रहा है, लेकिन मैं अभी पुख्ता जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा पूर्वानुमान है ना, बदल सकता है। अब चलो अपन मौसम के बारे में बात करें। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में बादल भी छाए हैं। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर, पंजाब हरियाणा में हल्के हल्के बादल देखने को मिले और आने वाला 24 घंटा काफ़ी अहम है। तो 21 जनवरी को ऐसा लग रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों पर, उत्तरी विशेष तौर से उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर टेम्परेचर में तो गिरावट हो रही है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिरने वाला है। जितने ये बनाए गए हैं कि जितना हाइप बनाया गया है कि पाला जम सकता, पाला नहीं जमेगा। 10 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है, हो सकता है कि 5 डिग्री भी जाए, लेकिन पाला जमने की संभावना नहीं है क्योंकि ऊपरी स्तर का अब कोहरा छाने लगा है। मैंने आज शाम को देखा, आसमान की तरफ देखे तो ऊपरी स्तर का कई इलाकों पर कोहरा दिखाई दे रहा है। जो कोहरा इतना प्रभाव डालेगा कि पाला जमने नहीं देगा, टेम्परेचर को ज़्यादा तेज़ी से गिरने नहीं देगा। तो यही तो राहत मिल रही है। और 22 जनवरी को भी ऐसी हालात हैं। 22 जनवरी को भी ऊपरी स्तर और निचले स्तर का कोहरा छाने की संभावना है और पाले जमने की कोई संभावना अभी नहीं है। 22 जनवरी की रात और 23 जनवरी की सुबह बरसात कई क्षेत्रों में होगी। राजस्थान के तो पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात शुरू हो जाएगी। पहले ही राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बरसात शुरू होने जा रही है, जो कि 22 जनवरी के दोपहर बाद में मौसम गड़बड़ाने लगेगा। तेज़ हवाएं भी चल सकती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है तो इसकी वजह से तेज़ हवाएं, जैसे धूल भरी हवाएं भी चल सकती है और तेज़ हवाओं के झोंके देखने को मिल सकते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में एंट्री होगी इसकी, पश्चिमी विक्षोभ की। जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, उस एरिया से विक्षोभ आगे बढ़ेगा। लगभग 2-3-4 बजे पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री वहाँ पर हो जाएगी दोपहर बाद में। फिर पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी तेज़ी से अपना दायरा बढ़ाएगा, अब बीकानेर से और श्रीगंगानगर की तरफ बढ़ेगा। साथ साथ में पाकिस्तान, जो पंजाब के पश्चिमी इलाके हैं ना, वहाँ पर भी बरसात करवाना शुरू करेगा। दोपहर बाद में शाम से मौसम में काफ़ी बदलाव हो जाएगा। और फाजिल्का है, मुक्तसर है, ये पंजाब के क्षेत्र है, और तरन तारण, अमृतसर और पठानकोट तक और फरीदकोट तक कहता हूँ कि मौसम काफ़ी बदल जाएगा 22 जनवरी की शाम से। वैसे पंजाब में 23 जनवरी को ज़्यादा मौसम गड़बड़ रहने की संभावना है। ज़्यादातर भारी मध्यम तेज मूसलाधार उत्तरी इलाकों में 23 जनवरी को होगी। पंजाब के दक्षिणी इलाकों में हल्की मध्यम बरसात की संभावना है, अच्छी मावठ की संभावना है, और कई इलाकों पर अगर हल्के ओलावृष्टि भी हो सकती है जो किसानों को परेशान कर सकती है। पंजाब में भी यही हालत रहेगा, हर जिले में मौसम बिगड़ेगा। पंजाब में बिगड़ेगा, हरियाणा में भी बिगड़ेगा। हरियाणा में सिरसा और फतेहाबाद, हिसार और साथ साथ में जींद है, लोहारू, भिवानी, चरखी दादरी का क्षेत्र है। ये जो पश्चिमी इलाका जो राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है ना, वहाँ पर भी कुछ मौसम गड़बड़ाने की संभावना है। और मौसम गड़बड़ाएगा कब? रात के समय, 22 और 23 जनवरी की रात के समय यहाँ पर कुछ मौसम में गड़बड़ होने लगेगी। और 23 जनवरी को पूरे हरियाणा में, इधर ऊपर पंचकुला से दक्षिण में नुआ, पलवल और इधर सोनीपत, पानीपत से सिरसा, फतेहाबाद तक मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा और बरसात वाला रहेगा। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हल्के ओले भी पड़ सकते हैं जो किसानों को परेशान करेंगे। तेज हवाएं भी चलेगी। राजस्थान की मैं बात कर रहा था, राजस्थान के बारे में मैंने छोड़ दिया था बीच में, तो मैं बताना चाहूँगा राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, ये जो पूरा संभाग है, इस संभाग में बरसात की संभावना है, जो कि 22 जनवरी और 23 जनवरी के बीच में जो रात आ रही है उस दौरान, और 23 जनवरी की दोपहर तक मौसम यहाँ पर बिगड़ा रहेगा। सीकर, झुंझुनू में वहाँ पर संभावना है कि रात के समय और 22 जनवरी की रात और 23 जनवरी का पूरा दिन। जयपुर संभाग में भी ऐसी हालात रहेंगी और भरतपुर संभाग में भी संभावना है कि 23 जनवरी की अर्ली सुबह से मौसम में बदलाव वहाँ पर हो जाएगा और बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर हल्के ओले भी पड़ सकते हैं।
ज़्यादा बड़ी तादाद में बरसात की संभावना है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाला क्षेत्र, जिसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर का और रामपुर का आसपास का क्षेत्र है ना, वहाँ पर संभावना है कि वहाँ पर कई जगहों पर अच्छी भारी बरसात हो सकती है 23 जनवरी को। सुबह सुबह से मौसम में बदलाव हो जाएगा, कई इलाकों में दोपहर बाद में 23 जनवरी के बदलाव होगा। और पश्चिमी विक्षोभ का असर आगरा, मथुरा, हाथरस के क्षेत्रों से लगाकर फैजाबाद, फरुखाबाद का क्षेत्र है, वहाँ पर भी संभावित है। औरैया तक बरसात, कानपुर देहात तक बरसात, लखनऊ तक मौसम में परिवर्तन हो सकता है 23 जनवरी की दोपहर तक। उसके बाद में भी लखनऊ से आगे पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव 24 जनवरी को बढ़ेगा। लखीमपुर खीरी है, सीतापुर, बहराइच का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर गोंडा, बक्सी से तमाम क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है। गोरखपुर है, बलिया है, आजमगढ़ है, और रामपुर है, और आसपास के क्षेत्र है, श्रीबस्तीपुर है, अयोध्या है, वहाँ पर मौसम में बदलाव 24 जनवरी को है। 23 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम बिगड़ेगा, और 22 और 23 जनवरी के दोपहर तक कह सकता हूँ पंजाब, हरियाणा में मौसम बिगड़ा रहेगा, और राजस्थान में 22 जनवरी के दोपहर से मौसम में बदलाव होना शुरू होगा, और 23 जनवरी के दोपहर तक या फिर 23 जनवरी के शाम तक मौसम राजस्थान में बदला रहेगा, और बरसात, हल्की मावट और किसानों के चेहरे खिल उठ सकते हैं। और किसानों और फसलों के लिए ये अच्छी मावट मानी जा रही है, और कह सकता हूँ कि अमृत रूपी मावट अब उत्तर भारत के किसानों की झोली में आने वाली है। अगर कहीं पर ओले पड़ जाते हैं तो वहाँ पर तो बहुत बुरे नुकसान हो सकता है। अभी मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में बस इतना था। ओलों की ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि रात के समय पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, और ज़्यादातर रात के समय ही सक्रिय रहेगा, और दिन के समय कम सक्रिय रहेगा। जहाँ पर दिन के समय सक्रिय रहेगा ना, वहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।